हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बड़ा कैरियर पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का फिजिक्स का सवाल। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास सेट डी है, तो आप लोग के पास जो भी सेट है उस सबका आप आंसर ध्यानपूर्वक मिलाएंगे और उसके बाद जो भी ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे किसका कितना सही है, या वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हैं कि हमारा इतना सही है। तो इसमें सबसे पहला आ रहा है, इसमें कहता है फोटो सेल इज बेस्ड ऑन, यानी फोटो सेल आधारित है, किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित होता है हमारा फोटो सेल। कैथोड किरणें का समूह, यानी कैथोड रे आर ग्रुप ऑफ, कैथोड रे जो होता है वो किसका ग्रुप होता है? तो कैथोड रे हमारा होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होता है। अब हम लोग 3 नंबर सवाल पे आते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु, यानी हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस इज, इसका आंसर होगा सी 0.6931 बाई लैम्डा, ये हमारा आंसर होगा इसका सी नंबर। फिर कहता है ऐसा यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट का आपका ऐसा यूनिट क्या होगा, जो कि हमारा सवाल नंबर है 4, इसका आंसर होगा हेनरी, हेनरी इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग मिलाए होंगे। 5 नंबर जो कि एक बहुत इजी सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा 140, यानी 140 140। तो इस तरीके से हम मिला दे रहे हैं, आप लोग भी अपने मिला लीजिएगा। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड इज यूज, कैसे उसको यूज किया जाता है? तो ये बच्चा जो बनाया है उसका सवाल गलत, क्योंकि इसका आंसर होगा एज ए रेक्टिफायर, मतलब रेक्टिफायर की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने के लिए बढ़ाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? डायोड के द्वारा हम लोग उसको बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 8 नंबर कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो प्रतिबिंब बनाता है, ये कंफ्यूजन में थोड़ा है इसलिए इसको अभी नहीं बनाए हैं, ऐसे इसका आगे देख लिया जाएगा क्या होता है, लास्ट में इसको कर लेंगे 8 नंबर में। फिर कहता है मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा बनता है? ये तो बहुत इजी सवाल है जो कि आप जानते हैं, वास्तविक और उल्टा होता है। अब आते हैं 10 नंबर, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस इज यूजिंग, कॉन्वेक्स लेंस को यूज कैसे करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है दीर्घ दृष्टि दोष के रूप में। आसमान का रंग नीला होता है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, इसका क्या रीजन है? तो आप सभी लोग लगाए होंगे प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, यानी बी हो गया हमारा आंसर। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें, इसका भी मैं नहीं बनाया हूं, यानी होना तो चाहिए तरंगदैर्घ्य के समानुपाती ए होगा, 12 का ए होगा इसमें, प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत को कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या होती है? 13 नंबर जो कि सवाल है, कलाएं समान होती है, यानी फेज आर इक्वल, इसका आंसर होगा हमारा 13 का सी। 14 हमारा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसका आंसर गलत बनाया है बच्चा, इसका आंसर बी होगा। अब आते हैं 15 में कहता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी, तो इसके द्वारा अर्जित ऊर्जा जो होती है वो 5 जूल होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर ये बात करेगा तो 8 × 10 के पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए कोई इस बच्चा इसको लगा क्या होगा, वो गलत होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 5 जूल होगा, ए आंसर। विद्युत क्षेत्र यानी ई और भी के बीच तो आप जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको बताया गया होगा, ई बराबर -dV/dr होता है, तो -dV/dr यानी हमारा आंसर इसका ए हो गया। आर दूरी पर रखे दो वैद्युत ध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ए के अनुक्रमानुपाती, यानी आर का स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, तो हमारा ये होगा।
अब हम लोग आगे देखते हैं पिको फैराड। जैसे फैराड जो यूनिट होता है वो धारिता का होता है, कैपेसिटी का होता है। पिको उसी में और आ गया, यानी हमारा हो जाएगा सी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। किसी संधारिता की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो इसका आंसर सी होगा। जो भी बच्चे सी लाए हैं वो सही होगा। प्लेट के चार्ज पर, यानी चार्ज ऑन स्पेयर जो बच्चा लगाया होगा उसका सही है। कुछ कुछ लोग हैं जो ये कह रहे प्लेट की आकृति पर, लेकिन नहीं, प्लेट की आकृति पर डिपेंड करता है। यानी हमारा इसका आंसर हो गया सी होगा, 19 का सी ही होगा, चार्ज ऑन प्लेट। फिर कहता है एक गोलीय चालक की धारिता जो है वो 1 माइक्रोफैराड है। 1 माइक्रोफैराड है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो 9 किलोमीटर, यानी कि 9 किलोमीटर ही होगा। किसी धातु का प्रवैधुकतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप जानते हैं कि धातु के लिए इनफाइनाइट होता है। अगर जल है तो हमारा 1 होगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, इसलिए 1 होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। कहता यदि किसी तर्क द्वार का निर्माण y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a.b से है वो प्राप्त होता है, तो वह द्वार क्या है। यानी इसमें गेट के लॉजिक गेट से पूछा है। हमारा आंसर क्या हो गया, एंड गेट हो गया इसमें हमारा। अब हम लोग आते हैं 23 नंबर। अर्धचालक से वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई होती है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये हम लोग बैंड थ्योरी में पढ़े होंगे। दशमलव ही जानते हैं आप, दशमलव अंक का द्विधारी संख्या पूछ रहा है 27 का, तो इसका होगा हमारा कितना, 110112 होगा। आप इसको बना भी सकते हैं, कोई 1 लगा के आए हैं जो कि गलत। 27 का बनाना है तो आप बना लीजिएगा, आसान है इसको बनाना। अब हम लोग आगे की ओर आते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि कितना नंबर है, 25 है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत, यानी उसमें इनपुट जो है वो 50 है तो आउटपुट कितना होगा, तो डबल हो जाता है, यानी 100 होगा। कहता है कि द डिवाइस विच वर्क ऑन बोथ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इज कॉल्ड, क्या होता है, मॉडेम। यानी जो किसका काम करती है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का काम करती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, मॉडेम। संचार उपग्रह से पृथ्वी की सतह की दूरी कितना होता है, 36,000 किलोमीटर, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। संकीर्ण का मापन किया जाता है डेसिबल से। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, प्रेरण कुंडली जो है, यानी व्हाट इज प्रोड्यूस बाय इंडक्शन कॉइल, हाई वोल्टेज इसका होगा। बी आंसर होगा, उच्च वोल्टता। चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, b² बाई μ0 2 μ0 होगा, यानी आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब कहता है कि तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान को हम लोग मापते हैं, तो वर्गमूल औसत वर्गमान, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसलिए आंसर इसका हो गया सी। कहता है यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो तो डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, लंबवत कह रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री हो गया। आप जानते हैं डॉट होता है, डॉट प्रोडक्ट, यानी बी डी एस कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी 0, इसलिए आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ये नहीं होगा, शून्य होगा ना, बी डी एस कॉस थीटा, यहाँ हमारा होना चाहिए आंसर 0। ये फॉर्मूला दिया हुआ है लेकिन ये होगा नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं। प्रतिबाधा का मात्रक होता है, प्रतिबाधा मात्रक यानी यूनिट ऑफ रिएक्टेंस क्या होगा, ओम, क्या होगा, ओम होगा। एक सवाल हम लोग और नहीं बनाए हैं, 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल देखना था।
नंबर सवाल है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। चलिए उसको हम लोग देखेंगे। कहता यूनिट ऑफ रिएक्टेंस हम लोग देख लिए हैं, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, यानी 8 नंबर सवाल हम लोग को नहीं पता था, उसको देख लिया जाए पहले। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड यानी इसका आंसर होना चाहिए बी, ये हम लोग ध्यान नहीं दिए पर। सूक्ष्मदर्शी यानी वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। अब हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल में थे ना, 33 हो गया। अब 34 कहता है पूरे एक पूरे चक्र में, यानी एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। इसमें क्या हो गया, 0। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच जो फेज डिफरेंस है यानी कालांतर है वो कितना है, पाई है, तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, cos पाई होगा। इसको भी आप चेंज करेंगे तो इसका आंसर दिया है किसमें, नीचे हम उसको ऊपर ले जाएंगे, सेंटीमीटर में है ना, इसका आंसर सी होगा। बी लगाए हैं ना, हाँ बी होगा। 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है, वेग भी है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। इसमें क्या होगा, 0। तो समान दिशा में समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी, क्या होगी, डाइवर्जिंग। क्या होगी, डाइवर्जिंग। चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास लिखा है, पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ जिसको कहते हैं का मान होता है, ये फॉर्मूला है टाउ बराबर m×b। फिर क्या है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जिसका क्या होता है आंसर, हेनरी होगा, डी। धातु से बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति क्या होती है, अवमंदित यानी डैम्पिंग, बी होगा इसका आंसर। डायनमो के कार्य सिद्धांत यानी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। फिर कहता है एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति होगा तभी वो धारा उत्पन्न किया जा सकता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। फिर कहता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, समानुपाती है किसके, विक्षेप थीटा लिखा हुआ है, सुने डिफ्लेक्शन थीटा लिखा है 44। सही। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। फिर धारावाही वृत्तीय कुंडली में केंद्रक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, कहाँ रहता है, कुंडली के तल के लंबवत होता है, यानी परपेंडिकुलर होगा, बी इसका आंसर होगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय दिया हुआ है यहाँ पे m, चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा m बटा क्या हो जाता है, n हो जाता है। जितना टुकड़ा में बांट रहे हैं उस टुकड़ा में बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शैथिल प्रदर्शित करता है, शैथिल वक्र प्रदर्शित करता है कौन, हिस्टैरिसीस यानी फेरोमैग्नेटिक लॉ, चुंबकीय पदार्थ हिंदी में उसको कहा है ना, यानी हमारा आंसर होगा। 49 नंबर क्या कह रहा है, ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है, इसका मान हो जाएगा क्या, μ0/4π × m/r, यानी ए आंसर होगा 49 का। आवेश का रैखिक घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट पूछ रहा है, तो क्या हो गया, कूलम/मीटर, Q/m होता है फॉर्मूला, तो Q कूलम होगा, ठीक है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा सूत्र पूछ रहा है, इसका क्या होगा? सही है डी। गलत है, बी नंबर ऑप्शन होगा इसका। बी एम एल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है इसका फॉर्मूला? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम कूलम। हम निकाले थे इसीलिए इसको। ml t के पावर -2 ml t के पावर -2 और 80 और ये हो गया 80। एल स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा इसमें? ml t -1 a -1 t -3 होगा ना? -3 होगा ना। ml t के पावर -3 ml t -3 a -1 b, यानी इसका 51 का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अब हमारे पास कहता है 1 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी आपको इसमें Q का मान दिया हुआ है 8 कूलम, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, मतलब n पूछ रहा है कितना होगा। E आप जानते हैं 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। तो n बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q × n, यानी Q बराबर n ही होता है ना। हाँ। तो n बराबर हो जाएगा Q/E। अब इसको डिवाइड कर देना, ये हमारा ऊपर आ जाएगा, यानी 10 के पावर 19 होगा ना, प्लस ये 8 दूनी 16, यानी 0.2 होगा ना। यानी इसका आंसर कौन आ रहा है? तो अब जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चल जाएगा, यानी हो गया ये आंसर होगा 5 × 10 के पावर 19। ठीक है। अब 53 कहता है 5 कूलम के दो आवेश को दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों आवेश को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? इसका कितना होगा? 25 × 10 के पावर -2 कूलम मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P बराबर Q × D कर सकते हैं, और Q हमारा 5 है, डिस्टेंस भी कितना है? 5, लेकिन किसमें है? सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलेंगे, यानी 25 × 10 के पावर -2 कूलम मीटर आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर कौन हो गया? बी। 53 का आंसर कौन हो गया? बी हो गया। 54 का था धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? घटता है। विद्युत क्षेत्र का मान कैसे घटता है ये आप सब जानते ही होंगे। जैसे जैसे हम अंदर आएंगे, अंदर आवेश होगा ही नहीं। आवेश नहीं रहने से चार्ज क्या होता है? तो आवेश का है, आवेश नहीं होगा तो विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र भी घटेगा, क्योंकि सेंटर पे चार्ज नहीं होता। चलिए अब आगे देखते हैं 55। कहता है बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा 0 होगा, 0। आगे कहता है निरक्षीय स्थिति में, यानी अक्षीय नहीं, इसमें क्या दिया है? निरक्षीय। अक्षीय देगा तब ना, निरक्षीय स्थिति यानी 90 डिग्री हो जाएगा, तभी क्या हो गया? 0 हो जाएगा। फिर क्या कहता है आगे इसमें 57 एसी परिपथ में केवल व्यय होता है। इन एसी सर्किट पावर इज लॉस्ट, यहाँ प्रतिरोध रेसिस्टेंस। और क्या है? एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 sin 100πt से निरूपित है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? इसकी आवृत्ति क्या होगी? 50। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। विद्युत लेपन यानी करंट यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी डीसी हो गया। वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है कौन? अवतल दर्पण। कौन बनाता है? अवतल दर्पण। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तो समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? तो जोड़ देना है सिंपल, P1 + P2। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम हो गया तरंगदैर्घ्य बैगनी, सबसे ज्यादा हो गया रेड। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है?
डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपन से। निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? डीसी यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय ए कैपेसिटर, तो डीसी। इसमें सवाल कहता है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध का अनुपात, यानी पहले इसमें P बराबर दिया हुआ है 40 और V बराबर दिया हुआ है 220। इस पे निकालना है क्या हमको? R निकालना है प्रतिरोध दिया है, और फिर हम यानी R1 निकाल लेंगे, फिर P बराबर रखेंगे हम लोग कितना 60 और V बराबर 220 और फिर यहाँ से R2 निकाल लेंगे और दोनों का रेशियो निकालना है और इसका रेशियो कितना आता है 3:2। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी 500 पर ओम यानी 500 पर ओम। n समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में, पहले कहाँ जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, फिर उसको कहाँ जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात इसमें होगा n²। ये सब सवाल करवाया गया क्लास में, आप कॉपी देखेंगे तो आपको सवाल मिल जाएगा। कहता विभव मापी की सुग्राही को बढ़ाने की क्या लिखा? सुग्राहता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? यानी इसके तार में धारा को क्या करते हैं? घटाना होगा, यानी टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। इसका आंसर बी होगा ना, करंट in its wire will have to be decreased। कहता वैद्युत संबंधी किरचॉफ के द्वितीय नियम, यानी किरचॉफ सेकंड लॉ इज इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? डी नंबर होगा। तो इसका आंसर मात्रक अगर है पूछता तब क्या होता? टेस्ला किसका मात्रक है? इसी का, मैग्नेटिक फील्ड का। ये आंसर नहीं होगा, तब हमारा इसका क्या होगा? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका 70 सवाल मिला दिया गया है, तो आप सभी अपने अपने सेट से मिला लेंगे और मिलाकर टोटल बताएंगे कि आपका कितना सही है 35 में से। तो अगले एग्जाम हमारा मंडे को, उसके लिए आप लोग तैयारी करिए। तब तक हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, यानी अगले क्लास जब इंग्लिश का होगा तब। लीजिए।